तीसरा जो मुख्य अध्याय है जिस पर अभी मैं बात कर रहा हूं वो एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज करके है, सेवा क्षेत्र का समझौता। सेवा किसको कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन उसमें है गेट एग्रीमेंट में, किसको हम सेवा का क्षेत्र कहें, सर्विसेज किसको कहें। तो वो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। उसमें यह कहा गया है उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी होता है वो सभी सर्विसेज है। उत्पादन को छोड़कर जो कुछ भी हो रहा है वो सब सर्विसेज है, ये उसमें डेफिनेशन है सर्विसेज की। फिर उसमें दो कैटेगरी बनाई है गेट एग्रीमेंट में। एक कैटेगरी है फाइनेंशियल सर्विसेज, दूसरी है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या है, जितनी भी बैंक हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है, जितनी भी सरकारी सहकारी पत संस्थाएं चलती हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है, जितनी सहकारी बैंकें चलती हैं, प्राइवेट बैंकें चलती हैं, वो सब फाइनेंशियल सर्विसेज में है। भारत देश के कर्मचारियों का भविष्य निधि जो होता है, ग्रेच्युटी फंड्स जो होते हैं वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। शेयर बाजार में जो खरीद बेच होती है वो सभी फाइनेंशियल सर्विसेज में है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूरी एक लिस्ट है, उसमें 29 सेवाएं हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर एक दूसरी सूची है नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या है, जैसे वकालत का पेशा है, हमारे देश के जितने भी वकील हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज में है लेकिन नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। प्रोफेसर लोग हैं, लेक्चरर लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो सर्विसेज है, नॉन फाइनेंशियल है। स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वो सब सर्विसेज में है, नॉन फाइनेंशियल है। ऐसे ही हमारे देश में हॉस्पिटल चल रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज है। गौशालाएं चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। दुकानें चल रही हैं, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। रेस्टोरेंट चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, सभी नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। टेलीकम्युनिकेशन में हो रहा है, मोबाइल फोन है, टेलीफोन है, ये सभी सर्विसेज है, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज में पूरी लिस्ट है, उसमें 64 सर्विसेज है, लगभग 64, और फाइनेंशियल में 29। ये है डेफिनेशन।